गुरु भक्ति योग। जिसको सच्चे गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाले, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं है। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र शरण है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता। ईश्वर को प्रणाम करो, उससे पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। अगर आपको सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उपनिषद में आता है, भरद्वाज पुत्र सुकेशा, शिबी पुत्र सत्यकाम, गर्गसुत सौर्यायणी कौशल, विदर्भवासी भार्गव और कात्यायन कबंदी आदि परब्रह्म के उपासक 6 महात्माओं ने बहुत तपस्या किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बिना गुरु के ब्रह्म ज्ञान पाना संभव नहीं। अतः गुरु को ढूंढते हुए वे पिपलाद ऋषि की शरण में गए। उनके चरणों में नमस्कार करके बोले, महाराज, हम लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हैं। पिपलाद ऋषि ने कहा, दक्षिणा के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं होता, इसलिए दक्षिणा दो। उन महात्माओं ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी वस्तु लेनी होती है उसी के अनुरूप दक्षिणा देनी होती है। हम आपके पास अपना बड़ा मैं, अपना आदि स्वरूप लेने आए हैं, इसलिए दक्षिणा में अपना छोटा मैं आपको देते हैं। आप ही हमारे पिता हो। हमारे लौकिक माता पिता ने हमको यह शरीर प्रदान किया जो जन्मने मरने वाला है, जिसमें हड्डी मांस चाम होता है, जिससे पाप पुण्य होता है, जिसमें 17 बार सुखी और 17 बार दुखी होते हैं। परंतु हम आपसे ब्रह्म शरीर चाहते हैं, इसलिए आप ही हमारे असली पिता हैं। आप ही हमारे पिता हैं क्योंकि आपने हमें अविद्या के उस पार करने के लिए हमसे दक्षिणा मांगी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके पास से हमें वह विद्या मिलेगी। गुरु कैसे पिता हैं? वे ब्रह्म देह के दाता हैं। इससे क्या होता है कि वे अविद्या के परम पार तारण कर देते हैं। इस देश के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व के किसी कोने में गुरु शिष्य का या वैदिक संबंध नहीं मिल सकता जैसा भारत देश में है। अर्थ गुरु, काम गुरु आपने सुने ही हैं। व्यापार के लिए व्यापारी गुरु चाहिए, काम के लिए पति या पत्नी गुरु चाहिए, धर्म के लिए पुरोहित, मौलवी, पादरी गुरु चाहिए। हिंदू संस्कृति को छोड़कर किसी भी संस्कृति में कोई चौथा गुरु नहीं होता, क्योंकि अर्थ, काम और धर्म ये 3 ही पुरुषार्थ माने जाते हैं। केवल वैदिक संस्कृति ही मोक्ष को पुरुषार्थ मानती है। तीनों पुरुषार्थों से मुक्त करके अद्वितीय परमात्मा में स्थित करने के लिए वह मोक्ष गुरु को स्वीकार करती है। इन ऋषियों ने
पिपलाद ऋषि को गुरु रूप में स्वीकारा और उनसे ज्ञान प्राप्त करके संतुष्ट हुए। इसलिए मंत्र में, शास्त्रों में ऋषियों द्वारा मोक्ष गुरु का वाचक पिता को कहा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवता और महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उन गुरुदेव को नमस्कार है। गुरु भक्ति योग। जिसको सच्चे गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हैं।